Good morning, student. Today we are going to start remaining part of the models chapter. So let's start worksheet from worksheet 4 onwards. Right? So what we have to do in worksheet 4, Rupali, let's say in modal verb V1 means modal verb plus V1. So let's learn today uses of could or may, might. Right? The Rupali is the captain of a sports team in her school. Read the inter-school sports meet published in HT school. It is the cutting, newspaper cutting, and highlighting the performance of Rupali as you read. Fill in the blanks with the given ad box. तो ad box दिया हुआ है वहां पे, तो many records broken by Rupali sports captain. ये हेडिंग है बेटा. अब नीचे में ये जो है आपका पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है. पैसिव फॉर्म इज V3 फॉर्म. राइट? अब देखिए, एट दिस ईयर स्पोर्ट्स में DAV पब्लिक बीट का मतलब हराना. राइट? बीट का मतलब होता है हराना. XYZ स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम है. मेनी रिकॉर्ड्स वर ब्रोकन. देख रहे हैं ना, मैंने क्या बताया था? पैसिव का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3. बट द रेगनिंग चैंपियन हु वाज दैट? सुरजीत. अब देखिए सुरजीत क्या कारण से कुड लगाया हमने? बिकॉज फाइनल में वो अपना जगह नहीं बना पाया, एबल नहीं हुआ, कैपेबल जिसको कहते हैं. तो सुरजीत कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल ऑफ एनी ऑफ द इवेंट्स. इट सीम्स दैट ही माइट हैव, देखा क्या गया? लेस पॉसिबिलिटी. माइट हैव मिस्ड मेनी ऑफ हिज प्रैक्टिस लेसन. क्यों नहीं एबल हुआ? क्योंकि उसने अनुमान लगाया पब्लिक ने कि उसने प्रैक्टिस नहीं किया था. तो प्रैक्टिस नहीं किया था जिस कारण से वो एबल नहीं हुआ, तो यहां हमने कुड नॉट लगाया, यहां हमने माइट लगाया. लेस पॉसिबिलिटी, हो सकता है उसके असफलता के पीछे का कारण हो सकता है कि उसने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो इसी लेस पॉसिबिलिटी के लिए हमने माइट लगाया. हिज कोच थिंक दैट ही कुड हैव गिवन, उसके कोच आशा कर रहा था कि वो कैपेबल है. एबल, कैपेबल, क्योंकि वो चैंपियन था, वो एबल था, कैपेबल है, वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है. परफॉर्मेंस, इट हैड गॉट मोर टाइम, ही इज गोइंग टू रेस्ट फॉर 2 months. 2 महीने से आराम कर रहा था. द टीम कैप्टन मनोज सिंघल को अब जगह दिया गया. कैन टेक हिज प्लेस इन मीनवाइल. जैसे महेंद्र सिंह धोनी को हटा के मान लो जी रोहित शर्मा को दिया, तो वहां कैपेबल, उसकी कैपेसिटी को देख करके कि वो योग्य है या नहीं है, तो योग्यता के सेंस में कैन का इस्तेमाल किया. तो अब समझ में आ गया कुड नॉट, मे, माइट, कैन, कुड का कहां इस्तेमाल किया. अगर मे लगा देते तो ज्यादा पॉसिबल हो जाता. राइट? नेक्स्ट में है डू इट योरसेल्फ पे. अब आते बेटा, पिछले क्लासेस में हमने कर चुका है. इसमें कैन लगाओगे तो इसमें हमने क्या बताया था? मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क. इससे पहले चाहो तो आप प्लीज भी लगा सकते हो. ठीक है, प्लीज भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत यहां पे? ELEASE, प्लीज. दिख रहा है कि फिर से क्लियर कर दें? आप ये क्वेश्चन मार्क से पहले क्या कर सकते हो? प्लीज लगा सकते हो. प्लस के बाद कॉमा लगा करके PLEASE, प्लीज क्वेश्चन मार्क. अब देखो, कैन मॉडल वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है, योर फीट ऑब्जेक्ट है, ऑफ माई चेयर कॉम्प्लीमेंट्स है, प्लीज के पहले कॉमा लगा हुआ है, देन क्वेश्चन मार्क. उसी तरह बनाओगे. टेक दिस फॉर्म टू द ऑफिस. टेक, ये फॉर्म कहां लेके जाइए? ऑफिस में लाइए. कैन से बनाना है. कैन, फिर सब्जेक्ट है, यू हिडन है. आप जानते हैं इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस में यू हिडन होता है. तो कैन यू टेक दिस फॉर्म ऑब्जेक्ट टू द ऑफिस, कॉम्प्लीमेंट है प्लीज. उसी तरह से नेक्स्ट बनाओ. टर्न द CD प्लेयर डाउन. कुड से बनाना है हमें. कुड सब्जेक्ट, यू हिडन है ना यहां पे. कुड यू प्लीज, ये यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो. प्लीज टर्न द CD प्लेयर डाउन.
क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बोरो योर बुक फॉर टूडे, कुड से बनाना है हमें, कुड यू लेंड मी योर बुक फॉर टूडे प्लीज। नेक्स्ट, इंपरेटिव, लेट मी शेयर योर बुक, मे से बनाना है इसमें, तो मे, मी ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखोगे यहां पे रूल्स को याद रखोगे, LET, लेट हर हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके चलता है, लेट हर हमेशा अपने साथ क्या लेके चलता है, ऑब्जेक्ट, रूल है ये। तो इसीलिए यहां पे आई नहीं है, ये आई की जगह क्या है, मी है, तो यहां पे ये मी आई बन गया, तो सो मे आई शेयर योर बुक प्लीज, चाहो तो लगा सकते हो, उसके बाद PLEASE और क्वेश्चन मार्क यहां पर डाल सकते हो, इसको हटा करके, राइट, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, पास मी द बुक, कैन, तो कैन यू पास मी दैट बुक प्लीज, आप यहां लगा सकते हो कॉमा दे करके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है यहां पे? आई होप, नो डाउट इट इज। तो समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? चाहो तो ये प्लीज को आप यहां पर भी लगा सकते हो, जैसे कुड यू अलाउ मी टू यूज योर फोन प्लीज, स्विच द फैन ऑन, कैन यू प्लीज, तो देखो कैन यू प्लीज, आप चाहो तो यहां पर भी रख सकते हो, प्लीज स्विच द फैन ऑन, अदरवाइज कैन यू स्विच द फैन ऑन प्लीज, बोथ सेंटेंस विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत है यहां पे? तो हमने क्रिस स्ट्रक्चर बेस पे बनाया, मॉडल वर्ब, फिर डाला सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, कोमा देकर के प्लीज करके वहां वीडियो। नेक्स्ट, अब इसमें हमें क्या करना है, 2 पार्ट में, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V4, फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल याद कीजिए, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, विल बी गोइंग, जाऊंगा, क्लियर। तो वही देखिए मी, अब देखिए क्या कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक यू विल बी 10 years टाइम, क्या हो गए 10 साल बाद, व्हाट डू यू थिंक यू विल बी डू आफ्टर दैट, तो मी आई मे बी कंप्लीटिंग माई MBBS और इंजीनियरिंग कोर्स, आई माइट ज्वाइन पॉलिटिक्स, देख रहे हैं ना, माइट ज्वाइन पॉलिटिक्स। उसी तरह ये लड़की क्या कर रही है, मी आई डोंट नो आई कुड गो सेटल इन मुंबई, मैं मुंबई जाऊं, और कुड आई बिकम अ एक्ट्रेस, या तो मुंबई जाऊं या फिर एक्ट्रेस बन जाऊं। तो ये वाले जो सेंटेंस है ये किस में बनेगा, क्या रूल से इसका, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो देयर दैट्स क्या रूल है, मॉडल वर्ब प्लस V1, तो इसीलिए हमने ये बी को लगाया, ये V1 का रूल को फॉलो करने के लिए बी लगाया, देन आफ्टरवर्ड बी पुट V4 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट EMENT, आई वाला कॉम्प्लीमेंट्स में अभिवादन होता है, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, आई मे बी कंप्लीटिंग माई MBBS कोर्स, क्लियर, आई माइट बी कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर, मतलब अगर मैं MBBS कर लूंगा, मास्टर डिग्री ऑफ बैचलर साइंस, राइट, तो मैं क्या बन सकता हूं, डॉक्टर बन सकता हूं। उसी तरह ये लड़का बोल रहा है, आई कुड गो टू USA, कहां जाएगा वो, अमेरिका में जाएगा, और आई कुड बिकम अ हॉलीवुड सिंगर एक्टर, इंडिया में मुंबई में बॉलीवुड है, फॉरेन कंट्री में हॉलीवुड है, USA में हॉलीवुड है। अब समझ में आ गया? तो वहां पे कुड करके यहां पे मे बी कंप्लीटिंग, इसका रूल है, कोई दिक्कत? नो। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, मॉडल्स का सेकेंड पार्ट है, उसको हमने देखना है। मॉडल्स पार्ट 2 में करना क्या था, इसमें यू मस्ट ब्रिंग डॉग हेयर, ध्यान दो बेटा, यहां शुड और मस्ट का इस्तेमाल है, तो शुड का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां हिंदी में सेंटेंस चाहिए, मस्ट का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां कोई व्यक्ति इंसिस्ट करेगा, इंसिस्ट का मतलब फोर्स या दबाव देगा, मगर शुड कहां करेंगे, मोरल ड्यूटी, जब आपका कर्तव्य, ऑब्लिगेशन, जैसे देखो यू मस्ट नॉट, कोई कह रहा है कि यहां पर कुत्ता नहीं लाना है, कोई कह रहा है आपसे, मना कर रहा है, तो यू मस्ट नॉट ब्रिंग डॉग हेयर। नेक्स्ट, आपको डस्टबिन का इस्तेमाल करनी चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, तो यू शुड थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट कट डाउन ट्रीज, नहीं काटना, मस्ट नॉट। उसी तरह पार्किंग यहां करनी चाहिए, तो यू शुड पार्क द व्हीकल हियर। आपको कोई कह रहा है कि रोड क्रॉस करेंगे तो जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करोगे, तो यू मस्ट क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग,
लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, मना कर रहा है कोई, तो यू मस्ट नॉट टर्न लेफ्ट, इंसिस्ट कर रहा है राइट जाओ लेफ्ट मत जाओ। अब देखिए ये वाली जो एक्सरसाइज है वर्कशीट 2, ये आंटी याद कीजिए 5 चम्स एंड हैकर्स वाला है। इसमें क्या करना बेटा, ये जो मेन वर्ब दिया हुआ है बस उसमें मस्ट और शुड लगा करके उस बेस पे बनाना। जैसे देखो, यू मस्ट नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन क्राइम लाइक दिस, आंटी सभी बच्चों को समझा रही है। यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, कंसंट्रेट वर्ड का बना लिया हमने, गेट का बना लिया। अब बनाएंगे मिसयूज से। मान लीजिए मिसयूज वर्ड है तो यू मस्ट नॉट मिसयूज योर कोई भी मनी, ठीक है, वॉलेट या मनी या फिर कंप्यूटर, यहां पे आप लिख सकते हो ना, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हो यहां पे, मोबाइल का या मनी का। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर, आंटी बोल रही है कि तुम्हें क्या करना है, बड़ों की आदर करना है। यू शुड बी हेल्पफुल टू अदर, आपको बड़े दूसरे की सहायता करनी है। नेक्स्ट, यू शुड नॉट बी ट्रबलसम टू अदर, राइट, दूसरे को कष्ट नहीं देना है। चाहो तो यहां पे मस्ट भी लगा सकते हैं आप, एम राइट। अब वर्कशीट 3 में क्या करना है, ही शुड बी गुड। अब कोई भी सेंटेंस शुड और मस्ट से अपने आप बना लोगे आप, तो उसमें क्या करोगे जब अपने आप बनाना होगा, जैसे देखो, ही शुड बी हेल्पफुल टू अदर, ही या सी शुड बी पंक्चुअल, अपने से आप सेंटेंस कोई भी बना सकते हो। ही शुड कंप्लीट हिज और हर होमवर्क, ही लगाओगे तो हीज लगाओगे, सी लगाओगे तो हर लगाओगे, ठीक है। उसके बाद ही और सी शुड ओबे हिज और हर टीचर्स, पेरेंट्स, कोई भी बना सकते हैं। ही शुड मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास या सी शुड मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, एनी सेंटेंस विचेबल। बस ध्यान क्या देना आपको, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप, इसी बेस पर आपका ये सारा इसी स्ट्रक्चर पर ऊपर वाले सेंटेंस बनाओगे। नेक्स्ट, अब ये लेटर है, राइट, तो इसमें डेट डाल दोगे 2020, 11 सितंबर 2020 का। डियर रोजी, क्या कह रहा है यहां पे, यू साउंड, अब देखो ये दांत में दर्द था इसको, राइट, इसको सलाह दे रहे हैं हम, तो यू साउंड वेरी अनहैप्पी, आजकल आपकी तबियत ठीक नहीं है, बिकॉज ऑफ योर टीथ, तुम्हारे दांत के कारण, तो यू शुड नॉट गेट डिसर्टेन, मन मत हारिए, हिम्मत मत हारो। देयर आर फ्यू थिंग यू शुड, मैं तुम्हें अभी सलाह क्या करनी चाहिए तुम्हें, देखो तो मेरी बातों को मानो, तो शुड डू ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, चाहिए के लिए हमने लगाया शुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब मैं आपको सलाह दे रहा हूं, तो मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, तो क्या लगाओगे, मस्ट, मस्ट ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ एट नाइट यू शुड, चाहो तो कर सकते हो, चाहिए, गार्गिल विथ माउथ वॉश, मगर ये जो ब्रश करना ये जरूरी है, ब्रश करने के बाद चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, माउथ वॉश भी कर सकते हो, चाहिए, मगर ये मैं कह रहा हूं आपको। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स, मना कर रहा हूं मैं तुम्हें, मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि तुम मत खाओ ये चीज। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड गो टू योर डेंटिस्ट फॉर चेकअप, तुम्हारी दांत में दर्द है तो तुम्हें कहां जानी चाहिए, डॉक्टर के पास जानी चाहिए, तो चाहिए के लिए हमने लगाया शुड। और मैं क्या कह रहा हूं, तो मेक श्योर कि तुम जाओगे, तो वही कह रहा है, यू मस्ट मेक श्योर यू सी हिम रेगुलरली, मैं आपसे कह रहा हूं कि रेगुलर जाने के लिए इंश्योर कीजिए मुझे। In the meantime, don't lose heart and work hard on your studies with love, प्रणव। तो अब समझ में आ गया कैसे शुड का इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए क्लास यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं।